Good morning, children. So in maths, this is next part of the lesson. Does it look the same? Okay. So it's very easy and interesting lesson. And in this lesson, we are dealing with symmetry and asymmetry, or you can say symmetrical or non-symmetrical shapes. This lesson is all about these two concepts: symmetric and asymmetry, and symmetrical or non-symmetrical shapes. Okay. So let's see. You can see the picture here. It's very easy. आप इसको देख के ही जान जाओगे that this is the symmetrical and this is asymmetrical, मीन्स नॉन सिमेट्रिकल शेप. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मिरर रखोगे आपको दो मिरर हाफ्स मिलेंगे, इट मीन दिस इज सिमेट्रिकल. और यहाँ पे जब मिरर रखोगे ना आप, तो ये जो मिरर हाफ होगा इसका वो इससे मैच नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिकल. सिमिलरली यू कैन सी क्वेश्चन इज देयर, यू कैन डू दिस, ट्राई टू डू दिस. कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल इमेजेस. सो यू कैन सी डिफरेंट इमेजेस, 1 2 3, यू कैन सी 3 इमेजेस आर देयर. आप इसको कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल. ठीक है, सिमेट्रिकल है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. सिमेट्रिकल होंगे तो बिल्कुल क्या होंगे, एक जैसे दिखेंगे दोनों हाफ. ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसको कंप्लीट करना, ट्राई करना कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन सी नेक्स्ट वन देयर, या अगेन यू कैन सी सम मिरर हाफ्स देयर, है ना, सिमेट्रिकल, दे आर सिमेट्रिकल. नाउ अगेन यू कैन सी सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर, वर्टिकल line of symmetry. ठीक है, vertical, you can see this is vertical line of symmetry ना, this is left line, this is right. Similarly here you can see horizontal, horizontal में जो पड़ी होती हैं वो horizontal line of symmetry in this letter D. But in H you can see vertical और horizontal both, you can see both symmetric lines are there, है ना. ये हो गया आपका horizontal, ये हो गया आपका vertical. And in G you can see, G में कोई भी line of symmetry नहीं है ना. इसको टर्न करने पर ठीक है आपको चेंज हो जाएगा ये बिल्कुल. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर आप हाफ टर्न करोगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हाफ टर्न, 1/4 टर्न. ठीक है, ठीक है, तो आपको ये आपको सिमेट्रिकल शेप मिलेगा बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल शेप्स. नेक्स्ट यू कैन सी, यस अगेन देयर जस्ट शेप ना, यहाँ देखो बीच से लाइन आपने ड्रॉ किया, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज बोथ पार्ट्स आर सेम है. एक दूसरे के ऊपर रखने पर क्या, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे. ठीक है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, दैट्स वाई दे आर these two are mirror halves and this is the line of symmetry or mirror line you can say, है ना. mirror line, line of symmetry, है ना, mirror halves, ये सब आपको पता है. अगेन द सेम थिंग. अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज अगेन लाइन ऑफ सिमेट्री बट दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिमेट्री एंड एसिमेट्री. नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक दैट इज हाफ अ टर्न. ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 77. अ वेरी इजी टॉपिक देयर. लेट्स सी, देयर इज अ स्टोरी. Once there was a king, he was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. यहाँ पर एक लॉकर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे बीच में लॉक लगा हुआ है, तो ये चोर इनके सामान को बहुत चुरा लेते थे आराम से. Here is what the locker looked like. This is the locker. ये आपका लॉकर लगा है, इसको ऐसे मूव करना होगा ओपन करने के लिए. एंड हाफ अ टर्न की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एक लेटर है ना, ए, इसको आपने पूरा पूरा उल्टा कर देना है ना, 180 डिग्री. जब भी हाफ अ टर्न की बात होती है तो 180 डिग्री की बात होती है. आप मान लो यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ है, इसको आप घुमा के नीचे ला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ अ टर्न हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो आप लेटर्स में हाफ अ टर्न. यहाँ पे बी को भी हाफ अ टर्न किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी क्या है आपको अपोजिट हो गया, ऐसे ए भी क्या है पूरा पूरा अपोजिट हो गया. बट देयर आर सम लेटर्स दे आर सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. यू विल सी दैट इन दिस एक्सरसाइज. Now you can see, yes again once again there is a half a turn. now you can see a flag there. ये क्या है, ये राइट साइड में इसका है, लेकिन यहाँ पे जब आप इसको हाफ अ टर्न करोगे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, है ना. सो विल सी दिस इन दिस टॉपिक. सो नाउ द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न. यू कैन सी दिस इज द हैंडल ना, यहाँ पर हैंडल लगे हुए हैं ना, दिस इज येलो स्ट्रिप एंड दिस इज रेड वन. तो आप इसके जो हैंडल को जब मूव करोगे, इस येलो वाले को मूव करके यहाँ लाओगे तो ये लॉकर जो ओपन हो जाएगा, है ना. मतलब हाफ अ टर्न का मतलब क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द लास्ट. तो अप नहीं, अप डाउन, यू कैन सी अप डाउन. तो अप से जब डाउन लाओगे आप तो ये आपका ओपन हो जाएगा, है ना. और दोनों क्या है, दोनों के क्या है, दोनों के दोनों जो है सेम है, कोई यहाँ पे मार्क नहीं है. दैट्स व्हाई इसको पहचानना भी मुश्किल है कि ये ओपन है कि क्लोज है. Okay, the king would often leave the locker open, thinking it was locked. Can you guess the reason? Yes, जो हमने अभी बात किया ना, अब इसको लगता होगा कि मैंने इसको मान लो यहाँ से इसको टर्न किया यहाँ तक, है ना, ये हाफ अ टर्न हो गया, तो उसको लगेगा, किंग को लगेगा मैंने इसको लॉक कर दिया. बट इट मे बी कि वो ओपन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं है, ये आप पहचान नहीं सकते हो कि ये लॉक जो ओपन है कि क्लोज है, क्योंकि हाफ अ टर्न करने पर क्या होगा, हाफ अ टर्न करने पर भी ये येलो वाला जो स्ट्रिप है सेम टू सेम ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं दिखेगा. तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है पहचानने में, इसलिए किंग को जो है
काफ़ी लॉस हो रहा है. नाउ one day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. Okay, what was the idea? Now he never got confused. So क्या idea था देखते हैं. Okay, so can you guess what the idea was? Yes, you can see that from picture. या आपने पिक्चर देख के मालूम हो गया होगा कि जो यहाँ पर जो है पहले जो कोई मार्क्स नहीं था, ये जो है ना, ये हैंडल पर जब कोई मार्क नहीं था पहचानने के लिए, तो उसके डॉटर ने यहाँ पर क्या किया, एक मार्क बना दिया, अप साइड पर एक मार्क बना दिया. तो अब जो है अगर अप साइड पर मार्क है तो ये क्या है, ओपन है. और जैसे ही इसको हाफ अ टर्न करोगे आप, हाफ अ टर्न का मतलब लाइक दिस 180 डिग्री है ना, अप टू डाउन. अप से जब डाउन आएगा वो हाफ अ टर्न करेगा, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका ब्लैक डॉट है ना, जो मार्क है ना, वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा. इसका मतलब अगर ये डाउन है इट मीन दिस इज लॉक्ड, अगर ये अप है इट मीन इट इज ओपन. सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. The king's daughter asked the king to put a dot on one of the yellow blades. Yes, जो blades है ना, ये जो blades था ना, येलो ब्लेड जिसको मूव करने पर लॉक और ओपन होता था, उसने कहा कि एक तरफ आप क्या करो, डॉट लगा दो, और जब उसको आप नीचे करोगे ना, हाफ टर्न करोगे ना, हाफ टर्न करोगे तो वो लॉक हो जाएगा. तो आपको मालूम हो जाएगा कि डॉट नीचे है, इसका मतलब ये लॉक्ड है. अगर डॉट ऊपर है इसका मतलब ये ओपन है. तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार तरीका उसकी डॉटर ने बताया. अब आप देख के मालूम कर लोगे, अगर डॉट ऊपर है दैट इज ओपन, और अगर डॉट, अगर आपको लॉक कैसे करना है, लॉक करने के लिए हैव टू डू हाफ अ टर्न, मेक हाफ अ टर्न. तो हाफ अ टर्न करते ही क्या हो जाएगा, डॉट नीचे आ जाएगा, है ना, बिकॉज ये ऊपर से नीचे आ जा रहा है हाफ अ टर्न करने पर. इसका मतलब क्या है, ये लॉक्ड हो गया और कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना. ओके, नाउ द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स. तो अलग अलग तरह के लॉकर्स हैं, लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, लॉकर 4. यू कैन सी. Check if on giving them half a turn he can get confused with these two. Yes. अब इसको चेक करते हैं. देखो ये वाला है ना, इसको भी क्या करना, हाफ टर्न, मतलब ये आपका अप हो गया, ये डाउन हो गया. तो हाफ टर्न करने पर क्या हो जाएगा, कोई मार्क नहीं है ना यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक छोटा सा मार्क बना देंगे ताकि उसको डाउन करने पर, मतलब हाफ अ टर्न करने पर उसको मालूम हो जाएगा कि ये लॉक है या फिर ओपन है. सिमिलरली इन अदर लॉक्स यू कैन सी दैट. ठीक है. Okay, now let's go to the next thing, that is page number 78. Here you will see same after half turn. हाफ टर्न मीन्स व्हाट, हाफ टर्न मीन्स क्या है, उसको उल्टा कर दे रहे हैं ना. देखो ये एक प्यारा सा बच्चा है ना, ये क्या है, अप, दिस इज डाउन, है ना, ये हेड है, आका है, डाउन है. अब इसको जो है ये पूरा मूव कर देंगे. जैसे आप शीर्षासन सुने हैं ना, जो हम योगा करते हैं तो शीर्षासन करते हैं, तो पूरा पूरा हमारा हेड क्या है, हेड हमारा नीचे हो जाता है और लेग्स ऊपर हो जाते हैं. तो यही तो हाफ टर्न है. शीर्षासन जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाफ अ टर्न का. ठीक है. तो यू कैन सी हाफ अ टर्न या फिर 1/3 टर्न, 1/4 टर्न, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, दे आर अबाउट सिमेट्रिक. जो चीज़ें सिमेट्रिक होंगी वो हाफ अ टर्न करने पर क्या होंगी, सेम दिखेंगी. बट जो सिमेट्रिकल नहीं होंगी, एसिमेट्रिक होंगी, वो हाफ अ टर्न करने पर सेम नहीं दिखेंगी, है ना. जैसे मान लो ये आपका एरो है, ये एरो है, इसका हाफ अ टर्न करने पर क्या हो जाएगा, एरो का जो हेड है वो डाउन हो जाएगा. अब ये दोनों के जो शेप दिख रहे हैं आपको, दोनों शेप सेम है क्या, सेम नहीं है, मीन दे आर नॉट सिमेट्रिकल, है ना. तो हाफ अ टर्न करने पर वो सिमेट्रिकल नहीं है. नाउ guess which of the shapes below would look the same after half a turn. You have different shapes ना, 1 2 3 4 5 6 7. आप सारे शेप्स के नाम पता है ना आपको, है ना, नहीं पता हो पता कर लेना, है ना, बहुत ही ईजी है. तो ये आपको सारे के सारे शेप्स को चेक करना है हाफ अ टर्न करके. आप घर पे कार्डबोर्ड यूज कर सकते हो, है ना, पेपर कटिंग यूज करके आप जो है चेक कर सकते हो. सारे शेप्स को जो है कट करके और उसको हाफ अ टर्न करके चेक कर लेना. हाफ अ टर्न का मतलब ये आपका 0 होता है ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. अगर यहाँ पे आप लाओगे दिस इज 90 डिग्री, दिस इज नॉट हाफ अ टर्न, दिस इज क्वार्टर. क्वार्टर मीन्स 1/4. अब इसको बाद में पढ़ेंगे हम. सो हाफ अ टर्न मीन्स व्हाट, जस्ट डू दिस. यहाँ पर कोई चीज़ आपका है, इसको आपने मूव करके क्या किया, यहाँ ला दिया, दिस इज हाफ अ टर्न, है ना. दिस इज हाफ अ टर्न मीन्स टोटल 180 डिग्री, यू आर मूविंग 180 डिग्री, 180 डिग्री आप मूव कर रहे हो, है ना, बिकॉज 290 इज इक्वल टू 180. So answer is there. Yes, this is the answer. The shapes below look the same after half a turn. आप चेक कर लेना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आप हाफ टर्न करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा. ऐसे ही आपका देखो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, इसको आप हाफ अ टर्न करोगे, मतलब इसको मूव करके यहाँ मूव करोगे तो भी क्या होगा, ये सेम दिखेगा. यू कैन सी दैट. सिमिलरली सर्कल तो हमेशा दिखेगा, कोई भी टर्न कर लो सर्कल हमेशा क्या होगा, उसी सिचुएशन में दिखेगा सर्कल. एंड अगेन वर्टिकल रेक्टेंगल इज देयर, इसको भी जब हाफ अ टर्न करोगे आप तो सेम टू सेम दिखेगा, कोई चेंज नहीं हुआ. इसको आप करके देखो, बहुत मजा आएगा घर पे. नेक्स्ट इज देयर ट्राइंगल, और ट्राइंगल इज देयर ना, जस्ट सी ट्राइंगल को देखो, इसका हाफ अ टर्न करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा.
तो देख रहे हो ये ट्राइंगल और ये हाफ अ टर्न करने के बाद दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? नो, दे आर नॉट सेम। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने आंसर से गायब कर दिया, बिकॉज इट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। नेक्स्ट इज देयर इज अ हेक्सागन। हेक्सागन को भी बिल्कुल अगर आप हाफ अ टर्न करोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इट विल लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो यहाँ पे आप हेक्सागन को ड्रॉ कर लोगे। दिस इज द आंसर पार्ट। एंड फाइनली पेंटागन। पेंटागन को देखो ये जो है घर की तरह दिख रहा है ना, इसको हाफ अ टर्न करोगे आप क्या, ये चीज़ जो है ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो ये आपका पेंटागन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये पेंटागन और ये वाला पेंटागन, दिस बोथ आर सेम और नॉट? नो, दे आर नॉट सेम। दैट्स वाई आंसर से ये गायब कर दिया हमने, बिकॉज द पेंटागन विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ गो टू पेज नंबर 79। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? नो, हाफ अ टर्न में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इफ यस, देयर इज अ वे टू चेक योर गेस, हियर इज हाउ यू कैन डू इट। जो मैंने बताया ना, आप इसको किसी कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके उसको कट कर लो और खुद आप अपने हाथ से फिजिकली उसको मूव करके देख लो कि वो हाफ अ टर्न करने पर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये लड़की जो है यही बता रही है आपको, आउटलाइन बना के उसको कट करके आप चेक कर सकते हो मूव करके। अगर आप क्लास में होते तो हम आपको सब करके दिखाते हैं यहाँ पे। नाउ प्रैक्टिस टाइम इज देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Find out which letters in the English alphabet look the same after half a turn. So in English alphabet you have total 26 letters ना, तो यहाँ पे सारे लेटर्स को आप चेक कर सकते हो घर पे, बहुत मजा आएगा। आप लेटर ए को ले लो, इसका आप हाफ टर्न करो तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये उल्टा हो जाएगा। आप कोई भी लेटर ले लो, लेटर यहाँ पे आप डी ले लो, तो डी को जब हाफ पे टर्न करोगे तो आपका डी का लेटर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। सो ऐसे बहुत से लेटर हैं जो हाफ पे टर्न करने पर भी क्या होते हैं, सेम दिखते हैं। सबसे ईजी तो आपका एच है, देखो एच को हाफ टर्न करो, हाफ अ टर्न का मतलब 180 डिग्री, ऐसे आप घुमा दो, उल्टा कर दो, हाफ अ टर्न में उल्टा कर दो, तो ये क्या है, हाफ अ टर्न के बाद भी क्या है, एच जो है पहले के जैसा ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई एच इज सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। सिमिलरली आई ऑल्सो, आई को भी आप उल्टा करोगे तो आई से जैसे था वैसे ही दिखेगा। मीन्स अगेन एन को देखो आप, एन को जब आप उल्टा करोगे ना, जब हाफ अ टर्न करोगे ना एन को, मीन्स 180 डिग्री, देखो हाफ अ टर्न मीन्स 180 डिग्री, या फिर आप कहते हैं तो उल्टा, अपोजिट, ठीक है। तो आप जब एन को अपोजिट करोगे ना तो वो भी क्या होगा, सेम टू सेम दिखेगा, है ना। आप घर पे चेक करके देख लेना, ड्रॉ करके देख लेना। नेक्स्ट ओ को देखो, ओ तो हमेशा ऐसे दिखेगा, लाइक सर्कल में होता है ऐसे। एस बहुत मजेदार है, एस को जब उल्टा करते हो ना तो एस भी क्या है, सेम टू सेम दिखता है हाफ अ टर्न करने के बाद। एंड नेक्स्ट एस, एक्स भी क्या है, सेम टू सेम दिखेगा हाफ अ टर्न करने के बाद। एंड जेड ऑल्सो द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। सो दीज आर द लेटर्स which are same after half a turn, which look the same after half a turn. So this is your answer. Now there is one more question. Which of these English words reads the same on half a turn? Now it's time to talk about वर्ड्स, ठीक है। अभी हमने लेटर्स की बात की, अभी हम वर्ड्स की बात करेंगे, है ना। लेटर्स से मिला के वर्ड बनते हैं। यू कैन सी मेनी वर्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5। आप चाहो तो इसको टेबल बना लो, ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सारे वर्ड्स को लिख लेना, है ना, और यहाँ पे हाफ अ टर्न है लिख के, यहाँ पे हाफ अ टर्न करके चेक करना, अगर वो सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना, सेम नहीं आ रहे हैं तो क्रॉस कर देना, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, बट यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली ऑल्सो, लाइक फॉलोइंग वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न, लाइक जूम। यहाँ पे जूम लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा ZOOM, इसका हाफ अ टर्न करो। हाफ अ टर्न का मतलब क्या है, इस लेटर को नहीं, एक एक लेटर को नहीं करना है, पूरे वर्ड को आपको मूव करना है। इस पूरे वर्ड को जो है आपको पूरा उल्टा कर देना है ना। तो उल्टा करो, क्या हो जाएगा, ये M जो है आगे आ जाएगा, तो M क्या हो जाएगा, W बन जाएगा, बिकॉज M का उल्टा करने पर W होता है, और O तो ऐसे ही रहेगा और Z भी ऐसे रहेगा। तो ये जो हमारा जूम है ना, उसको हाफ अ टर्न करने पर क्या बन गया, वूज बन गया, जो कि सेम नहीं है ना। ऐसा इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। अब देखो माऊ, MOW, कितना मजेदार है, MOW। अब देखो इसका हाफ अ टर्न करो क्या हो जाएगा, पूरा समझ लो कि आप उसको घुमा दो, तो पूरा जैसे घुमाओगे ना, ये W क्या है, ये W यहाँ पर आ जाएगा, ये W उल्टा करने पर M हो जाता है ना, और O तो जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये M को जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, W। देख रहे हो, माऊ को उल्टा करने पर या फिर माऊ को हाफ अ टर्न करने पर क्या बन रहा है, माऊ ही बन रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई it's same after, it reads the same after half a turn. Similarly swims also, sis also and noon also। आप देखो sis, SIS, अब इसका हाफ अ टर्न करो, आपको पता है 3 लेटर्स है ना, यहाँ पे 1 2 3, ये वाला जो लेटर है वो कहाँ आ जाएगा, पहले पोजीशन पर आ जाएगा। आई क्या है, बीच में है तो बीच में रहेगा, और ये फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, है ना, क्योंकि आप इसको उल्टा कर रहे हो।
हाफ अ टर्न कर रहे हो। तो एस तो पता ही है, एस इज सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, आई इज ऑल्सो सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, एंड अगेन एस इज सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। इट मीन्स एस आई एस इज सेम आफ्टर half a turn. That's why Mao, swims, SIS and noon, they reach the same after half a turn. It's very interesting and easy also. आप इसको घर पे करके देख सकते हो। Next is there, give half a turn to the numbers from 0 to 9. Find which of them looks the same. अब घर पे करना है इसको, टेबल बना लेना आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिख देना नंबर सारे 0 से लेकर 9 तक के नंबर लिख देना, और उनका आप हाफ अ टर्न करना। क्या करना है? हाफ अ टर्न। सारे नंबर्स का आप हाफ अ टर्न करके देखना कौन सा नंबर जो है हाफ अ टर्न के बाद सेम दिखता है। यू कैन सी दैट इन दिस टेबल ऑल्सो। देख रहे हो यहाँ पे सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 ऑल्सो, 0 को बाहर है। तो आप सिंपल से देखो 2 को आपने जब हाफ अ टर्न किया तो क्या है, सेम दिख रहा है क्या? ये दोनों सेम है क्या? नहीं। आप 6 का जब हाफ अ टर्न करोगे क्या है, वो 9 बन जा रहा है। 9 का हाफ अ टर्न करोगे तो 6 हो जा रहा है। 3 का हाफ अ टर्न करोगे तो ऐसे उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। 4 का हाफ अ टर्न करोगे तो ऐसे दिखेगा, उल्टा, सेम नहीं दिख रहा है। 7 को हाफ अ टर्न करोगे तो भी ये उल्टा दिख रहा है। 5 को हाफ अ टर्न करोगे तो सेम नहीं दिख रहा है। बट 8 को हाफ अ टर्न करोगे तो सेम टू सेम दिखेगा, है ना। ऐसे 1 का हाफ अ टर्न करोगे तो सेम टू सेम दिखेगा, एंड 0 तो सेम टू सेम दिखेगा ही। 0 तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, दोनों क्या है, सेम टू सेम है हाफ अ टर्न करने के बाद। दैट्स व्हाई योर आंसर इज फॉलोइंग नंबर्स लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, दैट इज 0 1 एंड 8। ओके, अगेन इट्स वेरी इजी ना। नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंक करना है, सोचना है। थिंक ऑफ ऑल 2 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स। आपको पता है ना 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट्स नंबर, है ना, विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जो हाफ अ टर्न करने पर सेम दिखते हैं। तो वो नंबर जो है ना वो कैसे बनेंगे? वो या तो 0 1 और 8, यही 3, हमारे पास यही तो 3 डिजिट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा जो भी डिजिट्स है ना वो हाफ अ टर्न करने पर सेम नहीं होते हैं। सो आपको जो भी नंबर फॉर्म करना है 2 डिजिट वाला या फिर 3 डिजिट वाला या फिर 4 डिजिट वाला, आप कौन से नंबर यूज करेंगे? आप 0 यूज करेंगे, 1 एंड 8, ये 3 नंबर्स आप यूज करेंगे। सो योर आंसर इज हियर। देखो यहाँ पे ऑप्शन पहले से जो है कुछ फील है लाइक 1 1, दिस इज 2 डिजिट नंबर ना, एंड दिस इज सेम बिकॉज इसका जब हाफ अ टर्न करोगे अगेन आपको वही मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। सिमिलरली अगर आप 1 और 0 बनाते हो, दिस इज 2 डिजिट नंबर ना, बट इसका जब आप हाफ टर्न करोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा। तो दिस टू आर नॉट सेम, है ना। तो ऐसे इसका मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपका ऐसे होगा। All 2 3 and 4 digit numbers which look the same on half a turn are 2 digit numbers में आपको बस 1 1 होगा और 88 होगा, है ना, बिकॉज 88 को आप हाफ अ टर्न करोगे तो सेम टू सेम दिखेगा, देयर इज नो चेंज। इसको आप करके देखना। अगर 2 डिजिट्स के और भी नंबर आपको मिल रहे हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, वैसे मिलेंगे नहीं कोई भी। नाउ अबाउट 3 डिजिट्स नंबर। सो 3 डिजिट मतलब आपको 0 1 और 8 को यूज करके जितना भी 3 डिजिट बना सकते हो उतना बनाओ, लेकिन आपको सेलेक्ट कौन से करने हैं? वही सेलेक्ट करने हैं जिनको हाफ अ टर्न करने पर वो सेम दिखेगा। लाइक आपने 1 0 1 बना दिया, अब 1 0 1 को हाफ अ टर्न करो, उल्टा करने पर क्या होगा? 1 0 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई इट्स पार्ट ऑफ योर आंसर। अगेन अगर मान लो आपने एक नंबर बनाया दैट इज लाइक 1 1 0 110। अब आप इसको चेक तो करो पहले कि ये हाफ अ टर्न करने पर या फिर उल्टा करने पर सेम है कि नहीं। इसका जब हाफ अ टर्न करोगे ना तो ये क्या है, पीछे वाला सामने आ जाएगा, तो 0 पहले आ गया और ये वाला 1। तो देखो आपने 110 लिखा था और इसको हाफ अ टर्न करने पर क्या हो गया? 0 1 1 हो गया। और सिंपल सी बात है, ये दो दिस बोथ आर नॉट सेम। इट मीन्स आप 1 1 0 नहीं ले सकते हो। आप क्या ले सकते हो? आप 1 1 भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर का पार्ट है। ऐसे ही आप 181 ले सकते हो, क्योंकि इसका हाफ अ टर्न करने पर क्या होगा? ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और 8 तो अपना सेंटर में रहेगा और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। ये जो 181 है हाफ अ टर्न के बाद क्या है? हाफ अ टर्न के बाद भी 181 है, कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली आप एक नंबर ले सकते हो 808, है ना, इसका भी हाफ अ टर्न करने पर क्या होगा? ये वाला 8 यहाँ आ गया, 0 सेंटर में रहेगा, ये वाला 8 यहाँ आ गया। मीन्स 808 का हाफ अ टर्न करने पर आपको 808 मिल रहा है। तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप इमेजिन करके देखो या फिर खुद करके देखो, है ना, या फिर खुद करके उसको अपोजिट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएंगे। सो टोटल यू विल गेट 6 नंबर्स आर देयर, 101
111, 181, 808, 818 and 888. These 6 numbers are same आफ्टर हाफ अ टर्न, दैट आर दे आर 3 डिजिट नंबर्स. अगर आपको और भी नंबर्स मिलते हैं इसमें आप ऐड कर लेना, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं. नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर 4 डिजिट्स नंबर, आप इसको चेक कर सकते हो घर पे. जितने भी 4 डिजिट नंबर है आप पॉसिबल हैं, आप उसको बनाना, चेक करना. अगर वो हाफ अ टर्न पे करने पर सेम होते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं होते हैं तो आपको आंसर में नहीं मिलेंगे, है ना. ओके, सो दिस वाज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना. ये ट्रिकी है थोड़ा सा और रीजनिंग है इसमें, तो इसको आप घर पे करना खुद से. नाउ नेक्स्ट इज देयर, गो टू पेज नंबर 80. दिस इज 5th क्वेश्चन. Which among the following pictures will look the same on half a turn? So you can see different pictures are there, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसको सिंपल सी बात है बच्चे, आप बिना ड्रॉ किए भी इमेजिन कर सकते हो कि जो हाफ अ टर्न करने पर सेम होगा कि नहीं होगा, है ना. लाइक आप देखो, ये आप एरो वाला पिक्चर देखो, इसमें एरो है और सर्कल है पर्पल कलर का. जैसे इसका हाफ अ टर्न करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो है टिप कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपका पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा, है कि नहीं. तो ये देखो, आप देखो ये दोनों पिक्चर सेम है क्या, नो. ये डाउन साइड है और ये अप साइड है, मीन्स दिस विल नॉट बी सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. इसको आप क्रॉस कर दोगे, है ना. बट ये देखो, ये आपको देखते ही मालूम हो जा रहा है कि इसको हाफ अ टर्न करने पर बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, है ना. यहाँ भी देख लो, इसको हाफ अ टर्न करने पर, उल्टा करने पर ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, बट दोनों क्या है, देखने में सेम लगेंगे. सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन सी पी को जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा ऐसे हो जाएगा. ये दोनों क्या है, सेम है क्या, नो, दे आर नॉट सेम. सो आंसर इज हियर, योर आंसर इज हियर. जो हाफ अ टर्न करने पर सेम हो रहे हैं, वी हैव टू मेक अ टिक देयर. ये यहाँ पे टिक लगाया, ये बिकॉज दिस इज सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. ये भी क्या होगा, हाफ अ टर्न करने पर सेम दिखेगा, दैट्स व्हाई देयर इज अ टिक. तो आप ऐसे टिक लगा देना जो भी हाफ अ टर्न करने पर सेम होते हैं, और ये सब जो है हाफ अ टर्न करने पर सेम नहीं होंगे. ओके, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट इज 1/4 टर्न. यस, अब हम आते हैं हाफ टर्न के बाद 1/4 टर्न. वैसे 1/4 टर्न पहले आ जाता है, बिकॉज यू कैन सी, अगर आप ऐसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे आप में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर लेके आते हो ना, मीन्स उसको 90 डिग्री जब मूव कराते हो ना, मीन्स वन क्वार्टर मूव कराते हो ना, दैट इज 1/4 टर्न. अब जब ये यहाँ से फिर यहाँ आता है, दिस इज हाफ अ टर्न, मीन्स 90 एंड वंस अगेन 90, टोटल 180 जब मूव करता है ना, तो उसको कहते हैं 180 डिग्री टर्न या फिर हाफ अ टर्न. बट इफ इट इज ओनली 90 डिग्री, इट इज 1/4 टर्न. तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर, ये बच्चा खड़ा है ना, बिल्कुल सीधा है. अब ये बच्चे को अगर हम पकड़ के, मैंने क्लास में ऐसे किया था, बच्चे को उठा के अगर बच्चे इसको ऐसे कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चा क्या हो गया, ये 1/4 टर्न हो गया. बट ये क्या चीज़ है, ये है हाफ अ टर्न. इन दिस पिक्चर अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो है हाफ अ टर्न हो जाएगा, बट दिस वन इज 1/4 टर्न, है ना. 1/4, सिंपल सी बात है, आप समझो. यहाँ पे ऐसे मान लो कोई चीज़ है ना, ये आपका कोई डंबल है, मान लो जैसे पुशअप करते हैं, 1/4 का मतलब क्या हुआ, अब इसको आप ऐसे कितना मूव कराओगे, आपको केवल इसमें 90 डिग्री मूव कराना है. तो 90 डिग्री मूव करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका डंबल ऐसे हो जाएगा, है ना. ये आपका हो गया 1/4 टर्न. Similarly, in this fan, you will see that does the fan look the same on 1/4 turn? So let's see. You can see 4 blades are there. 1 2 3 4. सेंटर में तो सेम है. तो आप देखो 1/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चीज़ है वो क्या है, वो ब्लेड यहाँ आ जाएगी. तो देखो ये आफ्टर 1/4 टर्न क्या होगा, बट जब सारे के सारे ब्लेड्स सेम कलर के हैं, सेम डिजाइन के हैं, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वाला ब्लेड यहाँ आ गया या फिर ये वाला ब्लेड यहाँ आ गया, है ना. ये सेम वही सिचुएशन है जो किंग वाली स्टोरी की थी, है ना, किंग लॉकर की. तो ये अगर ब्लेड यहाँ आ जाएगा तो भी क्या है, सेम टू सेम दिखेगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा ब्लेड का पोजीशन बदलने पर. इसका मतलब बिफोर टर्निंग इट लुक लाइक दिस, बट आफ्टर 1/4 टर्न इट इज सेम, देयर इज नो चेंज. सो योर आंसर इज, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न? यस, इट लुक्स सेम आफ्टर 1/4 टर्न. बट अगर यहाँ पर हम यहाँ पे डॉट कर देते हैं, है ना, अगर हमने यहाँ पे डॉट कर दिया होता है एक, तो 1/4 करने पर क्या होगा, ये डॉट यहाँ आ जाएगा. आप समझ रहे हो, आप ध्यान से देखो इसको, इन दिस 2 पिक्चर्स, है ना. ये आपका ओरिजिनल है ना, स्टार्टिंग पोजीशन है, बट आफ्टर 1/4 टर्न इट विल बी लाइक दिस, इफ देयर इज अ डॉट हियर, तब यहाँ पे डॉट यहाँ आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री टर्न. हमने क्या किया, 90 डिग्री टर्न किया. नाउ क्वेश्चन इज देयर, will this fan also look the same after 1/4 turn? Draw in your yellow box.
सी दिस, द सेम फैन इज देयर बट नाउ ब्लेड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, है ना, दिस टू आर ऑफ ब्लू एंड दिस टू आर येलो। तो आप देखो सिंपल सी बात है, दिस इज बिफोर टर्निंग इट एंड नाउ दिस इज आफ्टर 1/4 टर्न। सो हाउ यू विल ड्रॉ दिस? देखो सेंटर में तो ये सेम टू सेम रहेगा, ब्लैक वाला और यहाँ पे येलो वाला हो जाएगा, बट अब देखो ये वाला जब 1/4 करेंगे, 1/4 मीन्स व्हाट, 90 डिग्री टर्न ना, 1/4 मीन्स 90 डिग्री टर्न, 1/4 टर्न, है ना, 1/4 टर्न। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लू वाला है ना वो यहाँ आ जाएगा, मीन्स दिस, ये जो ब्लू वाला ब्लेड है वो येलो वाले ब्लेड की जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब आफ्टर 1/4 टर्न इट विल नॉट बी सेम, बिकॉज कलर से मैटर करता है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कलर मैटर्स, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में कलर का मैटर होता है। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करना, ये आपके लिए है होमवर्क है, और ये बहुत ही ईजी होमवर्क है, आप सेम टू सेम आप यहाँ पे ड्रॉ करना है, बट आपको यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला आपका येलो की जगह पे आ जाएगा और ये जो येलो वाला है वो ब्लू की जगह पे आ जाएगा। मीन्स ये कलर का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डिफरेंट, है ना। ये आपका ये क्या था, यहाँ पे सारे के सारे सेम कलर के थे तो 1/4 करने पर भी सेम टू सेम दिख रहा है, बट यहाँ पर जो है जो ब्लेड्स हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के हैं, तो आपको जब यहाँ पे 1/4 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो नया वाला पिक्चर बनेगा ना ये डिफरेंट होगा। इट मीन्स आफ्टर 1/4 इट विल नॉट लुक द सेम। Now go to practice time. Again a very interesting thing. Among the following shapes, find out which ones look the same after 1/4 turn. यहाँ पे कुछ मत करना, आप कोई टर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप इमेजिन करना, अपने मन के अंदर उसको टर्न कर लेना और फिर आंसर करना है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, टिक लगाना है जो 1/4 करने पर सेम होंगे, और पुट अक्रॉस ऑन द शेप्स दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आंसर आपके पास है, आपके बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा और ये आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को देखना, फिर आप आंसर खुद से करना पहले, फिर मैच करना। सो यू कैन सी टोटल हाउ मेनी शेप्स आर देयर, टोटल आई थिंक टोटल 8 शेप्स आर देयर। आप भी देखो ये शेप है ना, शेप जो है ये बड़ा सा शेप नहीं है, शेप आपका बिल्कुल ये छोटा वाला है, ये ट्राइंगल है केवल। आप ये मत देखो कि ये बड़ा सा शेप है, ये तो बस एक बैकग्राउंड है। आपका शेप कौन सा है, योर शेप इज लाइक दिस इज द ट्राइंगल। अब देखो ये इसका आप 1/4 करोगे ना, 1/4 करोगे तो ये देखो ये तो आपका हो गया टॉप, ये हो गया आपका बॉटम। बॉटम में क्या है, बॉटम में एक लाइन है आपको, जब 1/4 करोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला बॉटम यहाँ आ जाएगा, ये आपका जो है टिप यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है 1/4 करने पर चेंज हो जा रहा है, इट्स नॉट सेम आफ्टर 1/4 टर्न, दैट्स वाई यू विल पुट अ क्रॉस देयर। आप यहाँ पे कट कर दोगे, मीन्स इट्स नॉट सेम आफ्टर 1/4 टर्न। नाउ हियर यू कैन सी अ रेक्टेंगल इज देयर, ये जो विंडो दिख रहा है ना ये कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन जैसे इसका 1/4 करोगे ना, 1/4 करने पर ऐसे ये वर्टिकल हो जाएगा, और देखो ये आपको वर्टिकल हो जाएगा, एंड दिस टू आर नॉट सेम अगेन, 1/4 करने पर सेम नहीं हो रहे हैं। बट एक चीज देखो ना, यहाँ पे इसका जब आप हाफ टर्न करोगे ना तो ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, है ना। इमेजिन करके देखो, इसका हाफ टर्न करोगे तो आपको सेम टू सेम दिखेगा, बट यहाँ पर 1/4 करने पर सेम टू सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, आप एक क्रॉस कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज देयर अगेन, यहाँ देखो यस नंबर 3 कौन है, नंबर 3 ये वाला है ना। इसका आप 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, है ना। आप इसको घर पे करके देखना या फिर इमेजिन करके देखो, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर देना, क्योंकि 1/4 करने पर सेम नहीं होगा। एंड स्क्वायर तो हमेशा सेम होगा, आप 1/4 करो या फिर हाफ टर्न करो, ये बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो यू विल पुट अ टिक देयर, यू विल पुट अ टिक। अगेन देयर इज वन मोर स्क्वायर, बट इसके अंदर और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो आप इसको देखो ध्यान से देखना। अगर ये सारे के सारे जो 4 पार्ट्स हैं ना, अगर सेम कलर्स के होते हैं तो 1/4 करने पर क्या होता, ये सेम दिखता, बट हियर यू कैन सी दिस टू आर ग्रीन, दिस टू आर येलो। तो जैसे ही आप 1/4 करोगे, जैसे आप 1/4 करोगे ना, तो ये वाली साइड क्या होगी, इधर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन वाला जो है ना वो यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, येलो वाला आ जाएगा। इसको आप करके देखना, ड्रॉ करके। इट मीन्स आफ्टर 1/4 टर्न इट विल नॉट लुक द सेम, सो यू विल पुट अ क्रॉस देयर। एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखते ही मालूम हो जा रहा है, इसका 1/4 करो या फिर हाफ अ टर्न करो, इट विल लुक द सेम, है ना। इसको आप देख लेना। एंड सिमिलरली 7, नंबर 7 देखो, ये शेप को आप जैसे ही देखोगे मालूम हो जाएगा कि इसका 1/4 करने पर ये सेम नहीं दिखेगा, है ना। इसको इमेजिन करके आप कर सकते हो या फिर ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। एंड सिमिलरली दिस इज अ व्हील, दिस इज व्हील। तो व्हील मतलब क्या है, सर्कुलर शेप में है, और सर्कल में जो भी शेप है उसमें देखो ध्यान से देखो आप कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये 2 पार्ट्स इन ईच क्वार्टर, देयर आर 2 पार्ट्स इन ईच क्वार्टर, तो कोई भी आप 1/4 करोगे तो आप क्या होगा, हमेशा 2 पार्ट्स आएंगे हर एक क्वार्टर के अंदर, है ना। इट मीन्स इसका आप 1/4 टर्न करोगे तो ये सेम टू सेम दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज देयर, नेक्स्ट नंबर बी, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। हियर ये जो शेप है ना, ये अरेंज्ड नहीं है, ये जम्बल्ड है। ये जो इसके इसमें पार्ट्स है ना, इस शेप में अलग अलग पार्ट्स, जैसे मान लो ये शेप है, इसके अंदर क्या है, एक पिंक कलर का सर्कल है, एक ब्लू कलर का सर्कल है और येलो कलर का स्क्वायर है। इसका आप 1/4 करो या हाफ टर्न करोगे ना, हाफ टर्न करोगे तो क्या होगा, सेम टू सेम दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये आप क्या है, यहाँ पे तो ऊपर है, लेकिन जब इसका हाफ टर्न करोगे तो ये जो है नीचे आ जाएगा, बॉक्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। एंड नाउ दिस 2 आर नॉट सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। सो व्हाट यू विल डू टू मेक इट सेम, आप करोगे, ये रहा आपका आंसर। आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है, तो चेंज करना तो हम फ्री हैं, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल डू, आप जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा था ना, आपको जो ऊपर दिख रहा था ना येलो वाला स्क्वायर, आप उसके अंदर रख दो, उसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो इसका हाफ टर्न करने पर क्या होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको ऐसा बनाना है कि उसको हाफ टर्न करने पर कोई चेंज ना हो, मीन्स वो सेम दिखे। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल अजीब है, इसका हाफ टर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ टर्न करने पर, उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, ये नीचे है व्हाइट और ब्लू, ये व्हाइट और ब्लू क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो इस मीन्स इट विल नॉट बी सेम आफ्टर हाफ टर्न। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, ये जो दोनों व्हाइट वाले हैं ना वो यहाँ रख दो और ब्लू वाले को नीचे कर दो, सेंटर में कर दो, तो फिर क्या होगा, इसका आप हाफ टर्न करके देखना, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। आपने मोबाइल को ही घुमा करके देखना, सेम टू सेम दिखेगा। इट मीन्स now it will look the same after half a turn. Similarly, third one also, you can see here these 2 parts are there. First part is in yellow color, the second is in blue. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग कलर हैं, जिसका जब हाफ टर्न करेंगे तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये ब्लू वाला नीचे आ जाएगा और येलो वाला ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स हाफ टर्न करने पर इट विल नॉट बी सेम, बट इफ यू डू लाइक दिस, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो और दोनों के कलर को सेम कर दो, तो फिर इसका हाफ टर्न करने पर आपको सेम टू सेम दिखेगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा, है ना, दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। तो आपको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे सेट करना है कि इसको हाफ टर्न करने पर कोई चेंज ना हो। हियर यू कैन सी अगेन, इसका आगे हाफ टर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, ये घूमने पर ये वाला जो सर्कल है वो पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर आप एक काम करो, इस सर्कल को इस सर्कल के बगल में रख देते हैं, क्योंकि ये देखो ये चारों के चारों तो सिमेट्रिकल हैं, तो जैसे ही आप इसको इसके अंदर रख दोगे तो हाफ टर्न करने के बाद भी ये जो सर्कल है दोनों क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम दिखेंगे हाफ टर्न करने के बाद, उल्टा करने के बाद। नेक्स्ट इज देयर, यहाँ देखो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप जैसे ही हाफ टर्न करोगे ना, तो ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ट्राइंगल के टिप, ये क्या हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ हो जाएंगे, है ना। इट मीन्स दे विल नॉट बी सेम आफ्टर हाफ टर्न। बट अगर हम एक काम करें, इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे ज्वाइन कर दें, इस तरह से अगर ज्वाइन कर दें हम अंदर, तो क्या होगा, इसका हाफ टर्न करने पर क्या होगा, ये सेम टू सेम दिखेगा कि नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल को हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चिपका सकते हैं, तो आपका जो शेप बनेगा ना वो दैट विल बी सेम आफ्टर हाफ टर्न, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बच्चे, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ लेना, बहुत ही मजेदार है। Number 3 is there, draw what the following shapes would look like on 1/4 turn and half a turn. So this is very easy and this is very important, है ना। यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दे रखे हैं A, B, C and D, आपको यहाँ पे दोनों एक साथ करना है, 1/4 टर्न भी करना है, 1/4 मीन्स 90 डिग्री टर्न करना है एंड हाफ टर्न मीन्स 180 डिग्री टर्न करना है। सो एंड नेक्स्ट इज देयर, Which of the above shapes do not look the same on 1/4 turn? तो 1/4 टर्न करने पर कौन सा जो है सेम शेप जो है सेम नहीं दिख रहा है, ये भी आपको बताना है। एंड विच shapes do not look the same on half a turn? और हाफ टर्न करने पर कौन सा सेम नहीं दिख रहा है वो ओरिजिनल से, वो आपको बताना है। सो फाइनली योर आंसर इज देयर यस। लेट्स सी फर्स्ट अबाउट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में देखो आप बेस क्या है, नीचे है और आपका है टिप जो है ऊपर है, वर्टेक्स जो है वो ऊपर है। जैसे आप 1/4 टर्न करोगे ना, तो ये वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री वाले पोजीशन में। तो ये आपका देखो ये वर्टेक्स यहाँ पर था, ये यहाँ आ गया, कितना इजी है। 1/4 किया आपने तो ट्राइंगल आपका, ट्राइंगल विल लुक लाइक दिस, ठीक है। एंड स्क्वायर, स्क्वायर का पता ही है, सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं चेंज करने पर भी कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो आपका स्क्वायर
1/4 करने पर आपको ऐसे दिखेगा, सेम टू सेम। एंड नाउ इन दिस रेक्टेंगल यू कैन सी ये क्या है, ये आपका है हॉरिजेंटल, लेकिन जैसे इसको आप 1/4 करोगे 90 डिग्री मूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। एंड नाउ इन हेक्सागन ऑल्सो, हेक्सागन में देखो ध्यान से, आपके पास एक हेक्सागन है, इसका आपको 1/4 करना है। 1/4 मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। आप इसके ऊपर इमेजिन कर लो, आप ऐसे इमेजिन करो, दिस इज 0 एंड दिस इज 90 डिग्री। इट मीन जब आप इसको आप 1/6 करोगे, 1/4 करोगे तो ये आपका जो वर्टेक्स है वो यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स इट विल लुक लाइक दिस, है ना। ये जो आपका हेक्सागन था ये वाला, अब ये ऐसे दिखेगा, है ना। इट मीन्स यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर। ठीक है, चेंज हो गया ना। अब ध्यान से देखो कौन कौन से इसमें जो है वो 1/4 करने के बाद चेंज हो गए हैं। आप देखो ट्रायंगल क्या है, चेंज हो गया। स्क्वायर तो सेम है, बट ये रेक्टेंगल क्या है, चेंज हो गया। एंड दिस इज हेक्सागन, ये भी क्या है, चेंज हो गया। तो जो पोजीशन है, जो ओरिएंटेशन है ना, वो चेंज हो गया। ये आपको ध्यान देना है। शेप नहीं चेंज हो रहा है, शेप तो रेक्टेंगल, यहाँ भी रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, बट इसका 1/4 करने के बाद जो इसका जो नया बना है ना, उसका ओरिएंटेशन बदल गया, उसका जो है पोजीशन बदल गया। ठीक है, तो इसमें यू कैन सी यहाँ पर ए सी एंड डी, ए सी एंड डी डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। क्लियर हो गया। लेकिन जो बी वाला है ना, दैट इज सेम आफ्टर 1/4 टर्न। नेक्स्ट अब हाफ टर्न करके देखते हैं। हाफ टर्न पता ही है आपको, ये ट्रायंगल ऐसे है तो इसको हाफ टर्न मतलब उल्टा करने पर ये ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ पे आप बना सकते हो। स्क्वायर को तो आप 1/2 करोगे तो भी वो सेम टू सेम दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। एंड अगेन इन दिस रेक्टेंगल यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे इसको हाफ टर्न करो, मीन यहाँ पे अगर आप डॉट बना दो तो हाफ टर्न करने पर क्या हो जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा। बट यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, तो हाफ टर्न करने पर ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा, कोई यहाँ पर चेंज नहीं होगा, है ना। सिमिलरली इन हेक्सागन ऑल्सो, हेक्सागन में भी क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे हाफ टर्न करोगे आप, बिल्कुल ये सेम टू सेम दिखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हाफ टर्न करने के बाद जो हमें नए शेप्स मिले हैं ना, दे आर हियर। सो यू कैन सी ट्रायंगल हाफ टर्न करने पर क्या है, चेंज हो गया, सेम नहीं है। बट स्क्वायर क्या है, हाफ टर्न करने पर सेम है। ये जो हमारा रेक्टेंगल है हाफ टर्न करने पर सेम टू सेम है। ये जो हेक्सागन है हाफ टर्न करने पर सेम टू सेम है। तो चेंज कौन हुआ, चेंज हुआ ओनली ट्रायंगल। सो आंसर इज शेप ए डज नॉट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, है ना। बट स्क्वायर जो है वो हाफ टर्न करने पर भी और 1/4 करने पर भी, दोनों केस में क्या है, सेम टू सेम दिखता है। ओके, सो दिस इज अबाउट, this is answer for this one. Now this is all about today's maths class. Next time we will see 1/3 turn and 1/6 turn. ठीक है, आप सारे एक्सरसाइज अच्छे से कर लेना बढ़िया से। ओके, थैंक यू, टेक केयर।